पत्नी को मिले हैं 2 करोड़ रुपए पति के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और 2024 का। कौन से ये तथ्य थे, क्या थे फैक्ट, पूरी जानकारी आपको देंगे। हो सकता है ये केस आपके केस में बहुत फायदेमंद हो सके, क्योंकि 2 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को यह आदेश दिया है कि वो पत्नी को दे 2 करोड़ रुपए। नया नियम, नया कानून आ चुका है। 2024 का केस है। किरण जोत वर्सेस अनीश पटेल का ये केस है। 2015 में दोनों की शादी हुई, 1 साल के बाद ही डिस्प्यूट चालू हो गया। और जैसे डिस्प्यूट चालू हुआ, आप लोगों को पता है 498A केस पत्नी ने डाल दिया। और उसके बाद जो हुआ, जो ट्रायल कोर्ट था, उसने पति को मेंटेनेंस देने के लिए कहा, लेकिन पति ने कोई मेंटेनेंस नहीं दिया। इसी के खिलाफ जो पत्नी है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट में वो कहती है इस सारे केस के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो बात सामने आती है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को कहा जाता है कि कम से कम अमाउंट का 20% आपको देना होगा। इससे भी सेटिस्फाइड ना होते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे केस के फैक्ट को देखता है। ये भी बात सामने आती है कि 2015 की शादी है और यहाँ पर 2024 चल रहा है। पहले ही काफी कोशिश की जा रही है कि शादी को जोड़ा जा सके, लेकिन इतने सारे केसेस चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो एक पॉइंट सामने आता है इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, यानी कि बहुत सी कोशिश करने के बाद भी जब ये आ जाए सामने कि अभी किसी तरह से शादी नहीं बचाई जा सकती, तो यहाँ पर डाइवोर्स दे दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि अभी इनको डाइवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए, क्योंकि सारी कोशिश कर चुके हैं और काफी टाइम हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही अब बात हुई, अगर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है तो एलिमनी का तो पॉइंट उठता ही है। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी सामने आया। जब ये पॉइंट सामने आया कि फाइनल एलिमनी या मेंटेनेंस कितना देना होगा, तो यहाँ पे रजनीश वर्सेस नेहा के केस की भी बात हुई, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं मेंटेनेंस से संबंधित या किसी चीज से संबंधित, तो साथ में एफिडेविट भी लगाना होगा। इसी केस में कुछ फैक्टर्स भी दिए गए हैं जिसके आधार पर आपका मेंटेनेंस लग सकता है, फाइनल एलिमनी आपकी बन सकती है। सारे फैक्टर्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मेन फैक्टर अगर मैं हिंदी में कहूं तो आपकी कितनी आय है, कितनी आपकी आमदनी है, कौन कौन आपके ऊपर निर्भर है, क्या क्या आप कर सकते हैं, आपकी पत्नी कितना कमा रही है या कितना पढ़ी लिखी है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीजें देखते हुए ही आपको फाइनल एलिमनी मिलती है या आपके ऊपर लगाई जाती है। बात करें इस केस की, तो इस केस में पति जो था 8 लाख रुपए महीना कमाता था और जो पत्नी है वो भी 1.5 लाख रुपए महीना कमाती थी। लेकिन देखा जाए तो जैसा पति का लाइफस्टाइल है वो पत्नी को भी मिलना चाहिए। हालांकि पत्नी की डिमांड ज्यादा थी, फिर भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 करोड़ रुपए पत्नी को देने चाहिए, पति को या देने होंगे, और फिर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया क्या बातें जरूरी हैं, किस बेस पर मेंटेनेंस या फाइनल एलिमनी फिक्स होती है। क्लियर हो गया होगा। केस डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।